परम कृपालु श्री राम के चरणों में चरण बंदन करते हुए श्री रामचरितमानस दोहा क्रमांक 6 से आगे अर्थ सहित चलते हैं। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम चाहेंगे कि आप अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें कि हम श्री रामचरितमानस की चौपाई के माध्यम से आपकी और अच्छी सेवा कैसे कर सकते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अफ विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष कुनहि मनुराता। काल फुभाव कर्म बरियाई, भलेऊ प्रकृत बफ चुकाई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का अर्थात हम फकाफा विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता भले लोग अर्थात साधु भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। तो फुधारी हरिजन जी मिले ही, अदलि मुख दोष विमल जसु देहि। खलऊ करई भल पाई फुफंगु, अमिटई न मलिन फुभाऊ अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी फुबेफु जग पंचक जेहू, बेफ प्रताप पूजी है तेऊ। उधर ही अंत न होई निबाहू, काल नेम जीव रावण राहू। जो बेफधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा अर्थात साधु का सा बेफ बनाए देखकर बेफ के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता। जैसे काल नेम रावण और राहु का हाल हुआ। किए कुबेफ साधु फन मानु, अजिमि जग जावंत हनुमानु। तो हानि कुफंग फुफंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जावंत और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिलई नीच जल फंगा। तो साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाते हैं और वही नीच अर्थात नीचे को बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लखिय पुराण मंजूम फिफोई। तो सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। वही धुआं अर्थात सुसंग में सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम आता है। और वही धुआं
जल अग्नि और पवन के संग में बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेजफ जल पवन पट पाई कुजोग फुजोग हो ही कुबस्तु फुबस्तु जग लखही फुलक्षण लोग। ग्रह, औषध, जल, वायु और वस्त्र ये सब भी कुफंग और फुफंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। तो सम प्रकाश तम पाख दू नाम भेद विधि कीन फफी पोफक फोफक फमुझ जग जफयप जफदीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है, अर्थात एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम मैं जानी बंदऊं सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों को सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। तो देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदहु किन्नर रज निचर कृपा करहु अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। तो आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभ बाफी। फी राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्दज और जलायुग जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। तो जानी कृपा किंकर मोहूँ सब मिल करहु छाणी छल छोहू। निज बुद्धि बल भरो मोहि नाही अताते विनय करऊं सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। तो करन चाहूं रघुपति गुण गाहा लघुमति मोर चरित यवगाहा। तो सूझ नये कौ अंगयु पाऊ मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी अचहिय अमिय जग चुराई न छाछी। तो छमी है फजन मोर ढिठाई सुनी है बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचन को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहा तो तरी बाता अफुनी है मुदित पिताय रुमाता। हफी है कूर कुटिल कुबिचारी
अजय पर दूफन भूफन धारी। जैसे बालक फब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उसे प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप में धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे तो निज कबित कहीं लागननी का फरफ हो अथवा यति फीका। जे पर भनित सुनहि हर फाही तेबर पुरुष बहुत जग नाही। रफीली हो या अत्यंत फीकी अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। तो जग बहु नर सरफरी सम भाई जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन फुर्कित सिंधु सम कोई देखी पूर विदु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नत से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। तो भाग छोट अभिलाष बढ़ करऊँ एक विश्वास पै हैं फुक फुनि फुजन सब खल करी हैं उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप मुझे सब्सक्राइब करें, अपना आशीर्वाद दें और कमेंट्स करें, बताएं कि हम श्री रामचरितमानस की चौपाई और दोहा के अर्थ सहित के साथ आपकी और क्या सेवा कर सकते हैं। बोलिए श्यापति रामचंद्र की।